हैरानी होती है जानकर कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारे सैनिकों की शहादत से ज़्यादा दुख टिकटॉक के बैन हो जाने से होता है। हमारे पुलिसकर्मियों के शहीद होने से ज़्यादा अफसोस उन्हें ये जानकर होता है कि मुस्लिम को अपराधी बोला जा रहा है या आतंकवादी। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास दुबे केस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़ के उन सभी पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस वीडियो को मैं बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे विकास दुबे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और बिना किसी के बारे में कुछ जाने उसके ऊपर वीडियो बनाना खुद में एक गलती है। लेकिन फिर मुझे न्यूज़ 18 इंडिया का वेबसाइट जो है उस पर एक व्लॉग मिला जिसपे उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करी गई थी कि कैसे कैसे वो मुझे जुर्म के रास्ते पर आया। तो मुझे लगा कि अब इसके बेस पे जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हम लेके एक वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो बनाना इसलिए मुझे जरूरी लग रहा था क्योंकि फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे कई तरह के लोगों के पोस्ट आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उससे विकास दुबे है इसलिए उसे अपराधी बोला जा रहा है, आतंकवादी नहीं बोला जा रहा है। तो मैंने सोचा इस पे भी बात करनी चाहिए। और कुछ लोगों के पोस्ट इस पे भी आ रहे थे कि उसके घर गिराए जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में गलती है। ये लोगों के पोस्ट आ रहे थे कि गलती है, उसके घर को नहीं गिराना चाहिए। जब गलती विकास दुबे की है तो विकास दुबे का परिवार क्यों झेले उस चीज को। तो दोनों चीजों पे बात करनी है, बस इन दोनों चीजों के ऊपर बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले लोग बात कर रहे थे कि विकास दुबे है तो उसे अपराधी कहा जा रहा है, उसे आतंकवादी नहीं कहा जा रहा है। अगर यही वो दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट से होता तो इस वक्त तक उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता या स्लीपर सेल घोषित कर दिया जाता। तो इस चीज़ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो भी न्यूज़ 18 इंडिया ने उसके बारे में बताने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे वो जुर्म के रास्ते पे आया। तो 1994 में उसके पिता पे कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद सामाजिक लोगों ने उसे मारा पीटा, जिसके बाद से, जिसकी जानकारी मिलने के बाद से विकास दुबे बदला लेने के लिए वहाँ पे चला गया और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। और लड़ाई वगैरह होने के बाद से जुर्म के रास्ते पे विकास दुबे चल दिया। क्योंकि सजेशन तो सब कोई देता है कि जो भी अगर गलत होता है, आपके साथ कोई गलत करता है तो हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे खुद पूछता हूं कि अगर आपके पिता आपके साथ रहते हों और आपके पिता को कोई पीटे, तो क्या आप ये सोचेंगे कि हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, या फिर आपका खून इतना खोलेगा कि आप जाके सीधे सीधे उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसे मारने पीटने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि 90% लोग यही करेंगे। बाकी कहने का तो कुछ पता नहीं है, लोगों के अलग अलग सजेशन हो सकते हैं। उसके बाद से जो अपराधों का दौर चला, जिसमें 60 केसेस आए, कई सारे मर्डर्स आए उसके ऊपर, वो उसे अपराधी बनाते चला गया। क्योंकि जब तक उसने वो केसेस किए थे, 60 केसेस उसके ऊपर थे, वो सिर्फ कानपुर और कानपुर देहात में ही जाना गया था। उसको बाकी लोग नहीं जानते थे, उतना ज़्यादा वो ख्यात नहीं था। सिर्फ कानपुर और कानपुर देहात तक ही उसकी जो गुंडागर्दी थी वो सीमित थी। लेकिन जब उनकी गोलियों से 8-10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए तो ये जो विकास दुबे है उसका नाम पूरे देश में चला जा रहा है। तो जब कानून व्यवस्था पे गोलियां चलें, जब कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो, तो हम बिल्कुल उसे आतंकवादी कह सकते हैं। जब हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग अराजकता फैलाएं तो उन्हें आतंकवादी ही कहेंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, जब तक उसके अपराध पुलिसकर्मी और कानून व्यवस्था से अलग थे, लोगों से आपसी रंजिश के शिकार हो रहे थे जो लोग, तब तक वो अपराधी था। लेकिन जब से उसने वो पुलिस के ऊपर जो हमला किया, उसके बाद से उसे आतंकवादी कहना ही ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी दूसरे लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी बात सुने तो उनका कहना यह है कि जो विकास दुबे है, गलती उसकी है तो सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। उसकी माँ ने जब कह दिया है कि एनकाउंटर कर दो तो एनकाउंटर कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप को बेघर करना, उसके घर को तोड़ना, जिससे उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे रोड पर आ जाएं, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो अगर इनकी बात देखें, इस चीज़ों से देखें, तो ये चीज़ें कहीं काफ़ी सही लगती हैं कि हाँ, जब आप अपराधी विकास दुबे है तो एनकाउंटर भी कर देना बिल्कुल सही है। लेकिन उसके घर वालों को सताना, ये चीज़ें करके गलत है। लेकिन फिर इसको अगर दूसरे तरह से देखने की कोशिश करें आप, तो जो भी कानपुर के लोग हैं, कानपुर देहात के लोग हैं, उनके अंदर जो खौफ बैठा हुआ है विकास दुबे या फिर विकास दुबे जैसे लोगों को लेके, तो अगर घर तोड़ा जाता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बातें आएंगी कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। और जो विकास दुबे के प्रति लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है वो खत्म होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे जब उसके साथ ऐसा होगा। तो किसी भी गुंडे के खिलाफ लोग जो हैं थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। जो भी डर है लोगों के अंदर वो थोड़ा ख़त्म होगा। अब जो चीज़ें हैं
वो सही भी हैं, गलत भी हैं। ये घर तोड़ना अगर लोगों की माने तो ये चीज़ें अगर उस वे में देखा जाए कि उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा है तो हाँ ये चीज़ें गलत हैं, उसके घर को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर खौफ ख़त्म करने के लिए अगर तोड़ा जाए, ये बताने के लिए तोड़ा जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो वो चीज़ें सही भी हैं। उसके घर तोड़ना, उसकी गाड़ियाँ तोड़ना सही भी हैं। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्या ये विकास दुबे सिर्फ एक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बीच, हमारे आप सबके बीच हजारों लाखों ऐसे विकास दुबे चल रहे हैं, जिंदा हैं, हम लोगों के बीच में हैं। आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठाइए, उनके विधायक, उनके एमएलए, उनके एमपी को उठाइए और सीधे सीधे आप उनके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करिए। आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारे और आपके बीच कितने सारे विकास दुबे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हमारे इंडिया की जो राजनीति है उसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उनके बैकग्राउंड को अगर आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, शहाबुद्दीन वगैरह जैसे कितने सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके बैकग्राउंड विकास दुबे से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। और शायद ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में राजनेता बने बैठे हुए हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप जिस पार्टी का समर्थन करते हो, आप उसी पार्टी को उठाओ, उसी पार्टी के विधायक, एमएलए, एमपी को उठाओ और उनके बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश करो। आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना दूध से धुला है और कौन कितना पानी से धुला है। विकास दुबे ने जो किया उसको एनकाउंटर किया जाए। उसकी मां ने जब कहा है तो हम सबको कुछ ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है। उसकी मां उसको हम सबसे बहुत ही अच्छे तरह से जानती है कि क्या सजा देनी चाहिए। जब उसकी मां खुद कह रही है कि उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि 8-10 जो फैमिली हैं वो लोग जिस चीज़ से जूझ रहे हैं शायद हम और आप नहीं जूझ रहे। हम और आप उस चीज़ को ओपिनियन देके उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस चीज़ पे अपना दिमाग लगाना बंद करिए और जो सही है उसके लिए बोलिए। अपराधी बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है, इससे कोई मैटर नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल मैटर के बाहर हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे समाज में अराजकता फैला रहे हों उनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, तभी दूसरे लोगों के अंदर भी ये जो भय बना हुआ है, ऐसे गुंडों को लेकर जो लोगों के मन में भय बना हुआ है, वो भी इसी वजह से अब ख़त्म होगा। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ में आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सिर्फ उसी को विकास दुबे को मत देखिए। आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में जो विकास दुबे बैठे हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। उनको भी लेके अपने साथ देखिए कि कितने सारे विकास दुबे आपके और हमारे बीच में हैं, कितने ज़्यादा बड़े बड़े गुंडे इस वक्त राजनीति में हैं। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए और इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की डिमांड करिए, बिल्कुल बेझिझक होके, क्योंकि डर सिर्फ वहाँ से नहीं ख़त्म कराया जा रहा। उसके घर तोड़ने से आपके अंदर भी डर ख़त्म होना चाहिए। और बिल्कुल अगर डरते हैं तो फिर कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप नहीं डरेंगे तभी कोई चेंज आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितना से ज़्यादा हो सके विकास दुबे को लेके अपना दिमाग कम चलाएं, लेकिन जितने चीज़ें गलती हो रही हैं आपके समाज में, आपके विधायक, एमएलए, एमपी जितने भी हैं, उनकी चीज़ें खंगाल कर देखने की कोशिश करिए। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप किसी भी एमएलए, एमपी, विधायक वगैरह के बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको विकास दुबे से भी ज़्यादा खतरनाक लोग निकल के सामने आएंगे आपके। साथ ही साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रूरी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर करना, एमएलए, एमपी के पास भी इस वीडियो को शेयर करना अगर कर सकते हो तो, और बताना कि अपने बैकग्राउंड के वजह से जो अभी उनका खौफ चल रहा है वो लोगों के अंदर से ख़त्म हो, ऐसा कुछ प्रयास आप भी करें। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।